हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूजा धमीजा भाटिया। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं सीपी बच्चों के बारे में, सेरिब्रल पाल्सी। ये टर्म आपने बहुत बार बहुत ही कॉमनली सुनी होगी। अब सेरिब्रल पाल्सी में क्या होता है, किस तरह से बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पेरेंट्स कैसे उसे असेस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, और सेरिब्रल पाल्सी में हम लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं फिजियोथेरेपी के द्वारा, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास बहुत बार पेरेंट्स ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि जैसे बच्चा है और बच्चा अपना एक पैर हिलाता है, एक पैर नहीं हिलाता है, या एक हाथ को मूव करता है, या एक साइड को बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, या दोनों पैरों को मूव नहीं करता, या एक हाथ एक पैर को मूव नहीं करता, तो उसका क्या कारण है। ज्यादातर ऐसे बच्चों में जब ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है तो हम उसमें बर्थ हिस्ट्री जो होती है उसका बहुत ही मेजर रोल होता है। अब आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्या क्या कारण होते हैं सेरिब्रल पाल्सी के, क्या क्या सिम्टम बच्चे में आते हैं जिससे कि पेरेंट्स ये रिकग्नाइज कर पाए कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और क्या क्या हम उस केसेस में ट्रीटमेंट देते हैं बच्चे की क्लिनिकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो अब जिस तरह से पेरेंट्स कैन ओनली ऑब्जर्व, वो सिर्फ देख सकते हैं कि क्या बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर रहा। बहुत बार पेरेंट्स ऐसी कंप्लेंट भी लेकर आते हैं कि 6 महीने का बेबी की एज हो गई है और वो नेक होल्डिंग नहीं कर रहा, गर्दन नहीं संभाल रहा। 1.5 साल का बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, 2 साल का बच्चा चल नहीं पा रहा है, या बच्चा जब खड़ा होता है तो वो खड़े होते समय कैंची लगाता है, यानी दोनों पैरों को क्रॉस कर लेता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये सीपी बच्चों में बहुत ही कॉमनली देखी गई हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का सेरिब्रल पाल्सी है और बच्चे को कितनी सिवियरिटी है उस प्रॉब्लम की। अब अगर हम जब भी हम बच्चों को असेस करते हैं तो जो बच्चे, जिस तरह से मैंने आपको भी एग्जांपल दी कि अपनी एज के अकॉर्डिंगली जब वो उससे भी बहुत ऊपर तक उस काम को नहीं कर पाते हैं, एक बेसिक फंक्शंस को नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में हमें असेसमेंट करने की जरूरत होती है, और इस प्रॉब्लम को डिलेड माइलस्टोन कहा जाता है। तो ऐसे बच्चों में हमें उनको हर चीज जो है वो सिखानी पड़ती है उनकी प्रॉपर असेसमेंट के बाद, जहां पे फिजियोथेरेपी का बहुत ही एक मेजर रोल है। अब जैसे ही अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और अगर मान लीजिए मदर को किसी तरह का कोई सिवियर इन्फेक्शन हो गया, तो उसके कारण भी जो बच्चा है वो अफेक्ट हो सकता है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, या पैदा होते ही बच्चा अगर नहीं रोता तो भी सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है बच्चे को। बच्चों में किस तरह के सिम्टम अपीयर होंगे वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेरिब्रल पाल्सी से बच्चा सफर कर रहा है। वन ऑफ द मेजर टाइप होती है स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी में क्या होता है, मसल की टोन बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है बच्चे की एक साइड अफेक्टेड होती है, जैसे राइट साइड का हाथ या पैर बच्चा मूव नहीं करता है, या उस साइड की टोन बढ़ी हुई मिलेगी, या वहाँ के रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेटेड मिलेंगे। कई बार दोनों पैर अफेक्ट होते हैं और हाथ हल्का फुल्का माइल्ड इन्वॉल्वमेंट होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिक है तो उस केस में क्या होगा, दोनों हाथ और दोनों पैरों में ही हमें सिम्टम मिलेंगे। दूसरी तरह का एक और सीपी होता है, उसको बोलते हैं डिस्काइनेटिक सीपी, जिसके अंदर बच्चे के हाथों और पैरों की अबनॉर्मल मूवमेंट्स अपने आप ही होती रहती है। तो ये इस तरह का सीपी जो होता है वो डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी बोला जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो टैक्सिक टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी होता है, जिसमें अनकोऑर्डिनेटेड जर्की मूवमेंट्स होती हैं बच्चे के हाथों की या पैरों की। अगेन डिपेंड करता है कि कितना लेवल ऑफ लीजन है ब्रेन में और कौन सा पार्ट जो है ब्रेन का अफेक्ट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली इस तरह से क्लासिफाई किया गया। और कई बार मिक्स टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी भी देखने को मिलता है, जिसमें कि हमने जैसे अभी डिस्कस किया पिछले 3 तरह के सेरिब्रल पाल्सी को, तो उस तरह के कुछ मिक्स सिम्टम भी कई बार पेशेंट में देखे जाते हैं, किड्स में देखे जाते हैं, तो उसको मिक्स टाइप्स ऑफ सेरिब्रल पाल्सी कहा जाता है। अब
असेसमेंट पार्ट के साथ इसमें एक हिस्ट्री टेकिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कारण रहा, क्यों सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को हुआ। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बर्थ हिस्ट्री। तो कारणों की अगर हम बात करते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी के क्या क्या कारण हैं, तो उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्रीनेटल, एंटीनेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल का मतलब होता है कि बर्थ से पहले, जैसे अगर मदर को कोई सिवियर इन्फेक्शन हो, तो जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर को कोई इन्फेक्शन होगा तो वो इट कैन पास ऑन टू द चाइल्ड ऑल्सो। तो उस केस में उस कॉज को प्रीनेटल में क्लासिफाई किया जाता है। एंटीनेटल मींस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जिसके कारण बच्चे को किसी तरह से बच्चे का ब्रेन अफेक्ट हो जाता है, तो उसको एंटीनेटल कॉज कहा जाता है। और पोस्टनेटल का मतलब है कि आफ्टर बर्थ बच्चे को अगर किसी कोई तरह का इन्फेक्शन हो गया, किसी तरह की ब्रेन इंजरी हो गई, तो उस केस में जो कॉजेज होते हैं उनको हम पोस्टनेटल कॉजेज कहते हैं। तो कारण को जानना भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बर्थ हिस्ट्री का बहुत ही एक मेजर रोल रहता है। अब अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो अगेन ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेरेब्रल पाल्सी है, उसी के अकॉर्डिंग असेसमेंट के बाद हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो फिजियोथेरेपी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है ऐसे बच्चों में। और लेकिन थोड़ा समय जरूर लगता है, क्योंकि ये एक डिजीज ऐसी है जो कि जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है। सो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में थोड़ा सा प्रोग्नोसिस जो होता है वो कंपैरेटिवली स्लो रहता है, लेकिन इफ वी वर्क ऑन द थिंग्स इन द राइट वे तो डेफिनेटली फिजियोथेरेपी से बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। अब फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर बच्चे के हाथों या पैरों की टोन बढ़ी हुई है, तो हम प्रॉपर टेक्निक्स के द्वारा एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे कि हम उस टोन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बच्चे को फंक्शनली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। और कुछ इक्विपमेंट्स भी हमारे पास होते हैं, इक्विपमेंट्स का यूज करते हुए भी हम बच्चों को ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। जैसे कि अगर स्पास्टिक बच्चा होगा तो उसमें बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सिजरी गेट मिलता है, यानी कि बच्चा जब खड़ा होगा या जब चलेगा तो वो कैंची लगाएगा, लेग्स को क्रॉस करके चलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टोज पर चलते हैं। तो अगर बच्चे के पैर अफेक्टेड हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे लेट चलते हैं और फिर बहुत बार बच्चे टोस पे चलते हैं, या जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि कैंची लगाते हैं। इस तरह की बहुत सारी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है कि क्या कॉज है, किस तरह के सिम्टम है, किस टाइप का सेरेब्रल पाल्सी है। उसी के अकॉर्डिंगली फिजियोथेरेपी में हम कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे पास, उनके द्वारा या हम लोग एक्सरसाइजेस के द्वारा, दोनों का भी हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। और बहुत बार अगर जरूरत पड़ती है तो ऑर्थोसिस का यूज भी किया जाता है। तो सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों को फिजियोथेरेपी, एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में काफी हेल्प मिलती है, जिससे कि वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो पाए। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया, इट वाज अ काइंड ऑफ अ केस हिस्ट्री जो हमने डिस्कस की सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के बारे में, कि क्या क्या प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप किसी भी नोन में अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो ट्रीटमेंट के पार्ट पे हमारे से संपर्क कर सकता है हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।